सप्ताशीतितमोऽध्यायः धौम्य द्वारा पूर्व दिशा के तीर्थों का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों का चित्त अर्जुन के लिए अत्यंत दीन हो रहा था। वे सब के सब उनसे मिलने को उत्सुक थे। उनकी ऐसी अवस्था देखकर बृहस्पति के समान तेजस्वी महर्षि धौम्य ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, पापरहित भरत कुलभूषण, ब्राह्मण लोग जिन्हें आदर देते हैं उन पुण्य आश्रमों, दिशाओं, तीर्थों और पर्वतों का मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। नरेश्वर, राजन, मेरे मुख से उन सब का वर्णन सुनकर तुम द्रौपदी तथा भाइयों के साथ शोकरहित हो जाओगे। 3 नरश्रेष्ठ पांडुनंदन, उनका श्रवण करने मात्र से तुम्हें उनके सेवन का पुण्य प्राप्त होगा और वहां जाने से 100 गुने पुण्य की प्राप्ति होगी। 4 महाराज युधिष्ठिर, मैं अपनी स्मरण शक्ति के अनुसार सबसे पहले राजर्षिगणों द्वारा सेवित रमणीय प्राची दिशा का वर्णन करूंगा। 5 भरत नंदन, देवषि सेवित प्राची दिशा में नैमिष नामक तीर्थ है, जहां भिन्न भिन्न देवताओं के अलग अलग पुण्य तीर्थ हैं। 6 जहां देवषि सेवित परम रमणीय पुण्यमयी गोमती नदी है, देवताओं की यज्ञ भूमि और सूर्य का यज्ञपात्र विद्यमान है। 7 प्राची दिशा में ही पुण्य पर्वत श्रेष्ठ गय है, जो राजर्षि गय के द्वारा सम्मानित हुआ है। वहां कल्याणमय ब्रह्मसरोवर है, जिसका देवषिगण सेवन करते हैं। 8 पुरुष सिंह, उस गया के विषय में ही प्राचीन लोग ये कहा करते हैं कि बहुत से पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए। संभव है उनमें से एक भी गया जाए या अश्वमेध यज्ञ करे अथवा नीलवृक्ष का उत्सव करे। ऐसा पुरुष अपनी संतति द्वारा 10 पहले की और 10 बाद की पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। 9 10 जिसका रंग तो लाल हो पर पूंछ का अग्रभाग सफेद हो एवं खुर और सींग भी सफेद हों, वो नील वृक्ष कहा जाता है। राजन, वहीं महानदी और गयशीर्ष तीर्थ है, जहां ब्राह्मणों ने अक्षयवट की स्थिति बताई है, जिसके जड़ और शाखा आदि उपकरण कभी नष्ट नहीं होते। 11 प्रभो, वहां पितरों के लिए दिया हुआ अन्न अक्षय होता है। भरत श्रेष्ठ, वहीं फल्गु नाम वाली पुण्य सलिला महानदी है और वहीं बहुत से फल मूलों वाली कौशिकी नदी प्रवाहित होती है, जहां तपोधन विश्वामित्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए थे। 12 13 पूर्व दिशा में ही पुण्यनदी गंगा बहती है, जिसके तट पर राजा भगीरथ ने प्रचुर दक्षिणा वाले बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया था। 14 कुरुनंदन, पंचाल देश में ऋषिलोग उत्पलावन बतलाते हैं, जहां कुशिक नंदन विश्वामित्र ने अपने पुत्र के साथ यज्ञ किया था। 15 उसी यज्ञ में विश्वामित्र का अलौकिक वैभव देखकर जमदग्निनंदन परशुराम ने उनके वंश के अनुरूप यश का वर्णन किया था। 16 विश्वामित्र जी ने कान्यकुब्ज देश में इंद्र के साथ सोमपान किया, वहीं वे क्षत्रियत्व से ऊपर उठ गए और मैं ब्राह्मण हूँ ये बात घोषित कर दी। 17 वीरवर, गंगा और यमुना का परम उत्तम पुण्यमय पवित्र संगम संपूर्ण में विख्यात है और बड़े बड़े महर्षि उसका सेवन करते हैं। 18 जहां समस्त प्राणियों के आत्मा भगवान ब्रह्मा जी ने पहले ही यज्ञ किया था। भरत कुलभूषण, ब्रह्मा जी के उस प्रकृष्ट त्याग से ही उस स्थान का नाम प्रयाग हो गया। राजेंद्र, वहां महर्षि अगस्त्य का श्रेष्ठ आश्रम है। इसी प्रकार तापसारण्य तपस्वी जनों से सुशोभित है। 20 कालज पर्वत पर हिरण्य बिंदु नाम से प्रसिद्ध महान तीर्थ बताया गया है। आगस्त्य पर्वत बहुत ही रमणीय, पवित्र, श्रेष्ठ एवं कल्याण स्वरूप है। 21 कुरुनंदन, महात्मा भार्गव का निवास स्थान महेंद्र पर्वत है। कुंती नंदन, वहां ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में यज्ञ किया था। 22 युधिष्ठिर, जहां पुण्य सलिला भागीरथी गंगा सरोवर में स्थित थी। महाराज, जहां पर उन्हें ब्रह्मशाला ये पवित्र नाम दिया गया है, वो पुण्यतीर्थ निष्पाप मनुष्यों से व्याप्त है, उसका दर्शन पुण्यमय बताया गया है। वहीं महात्मा मतंग ऋषि का महान एवं उत्तम आश्रम केदार तीर्थ है, वो परम पवित्र, मंगलकारी और लोक में विख्यात है। कुंडोद नामक रमणीय पर्वत बहुत फल, मूल और जल से संपन्न है, जहां प्यासे हुए निष्धनरेश को जल और शांति की उपलब्धि हुई थी। वहीं तपस्वी जनों से सुशोभित पवित्र देववन नामक पुण्य क्षेत्र है, जहां पर्वत के शिखर पर बाहुदा और नंदा नदी बहती हैं। 26 महाराज,
पूर्व दिशा में जो बहुत से तीर्थ, नदियाँ, पर्वत और पुण्य मंदिर आदि हैं, उनका मैंने तुमसे संक्षेप में वर्णन किया है। अब शेष 3 दिशाओं के सरिताओं, पर्वतों और पुण्य स्थानों का वर्णन करता हूँ। सुनो। 27-28 इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापवणि धौम्य तीर्थयात्रायां सप्ताशीतितमोऽध्यायः 87। इस प्रकार श्री महाभारत वनपर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रार्व में धौम्य तीर्थयात्रा विषयक 87वां अध्याय पूरा हुआ। 87।